नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की बाल महाभारत कथा का पाठ 20 कर रहे हैं, मायावी सरोवर। अब यहाँ एक मायावी सरोवर है जो पांचों पांडवों का क्या करता है, टेस्ट लेता है। जैसे आपके स्कूल में परीक्षा ली जाती है ना, ऐसे ही वह पांचों ही पांडव का परीक्षण करता है। अब उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, शुरू करते हैं। पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने को ही थी। 12 बरस समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए थे। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफी दूर निकल आए। वे थके हुए थे, सो जरा सुस्ताने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया जरा उस पेड़ पर चढ़कर देखो तो सही कि कहीं कोई जलाशय या नदी दिखलाई दे रही है। अब क्या होता है, ये जो पांचों पांडव होते हैं वनवास के दिनों में एक बूढ़े व्यक्ति की मदद कर रहे होते हैं, जिसके कारण ये जंगल में कुछ ज्यादा ही आगे निकल आते हैं और ज्यादा आगे निकलने के कारण इनके पास पानी भी नहीं होता, तो इन्हें प्यास लगती है। तो वहीं ये आपस में कहते हैं कि जरा देखो तो सही पेड़ पर चढ़कर कि कोई आसपास में सरोवर वगैरह नजर आ रहा है या नहीं। अब इस तरीके से बोलते हैं तो नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा। नकुल चढ़ जाते हैं पेड़ पर और उतरकर कहा कि कुछ दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नजदीक ही उगते हैं। आसपास कुछ बगुले भी बैठे हुए हैं, वहीं कहीं आसपास पानी अवश्य होना चाहिए। अब जो नकुल था वो पेड़ पर चढ़कर देखता है कि थोड़ी दूरी पर कुछ इस प्रकार के पौधे दिखाई देते हैं जो सिर्फ सरोवर के आसपास ही होते हैं और साथ में उसे कुछ बगुले भी नजर आते हैं। बगुले कहाँ होते हैं? बगुले होते हैं सरोवर के आसपास, ठीक है ना? तो वही देख के बोलता है कि हो सकता है आगे वहां पर पानी जरूर हो। युधिष्ठिर ने कहा कि जाकर देखो और पानी मिले तो ले आओ। अब युधिष्ठिर कहते हैं तुम ऐसा करो, जाकर देखो, अगर पानी हो तो हम सबके लिए पानी लेते आना। यह सुनकर नकुल तुरंत पानी लेने चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर अनुमान के अनुसार नकुल को एक जलाशय मिला। अब कुछ दूर पहुंचने पर नकुल को एक जलाशय भी मिल जाता है। उसने सोचा कि पहले तो मैं अपनी प्यास बुझा लूं। उसने सोचा पहले मैं अच्छे से पी लेता हूँ पानी, उसके बाद सबके लिए ले जाऊंगा और फिर तरकश में पानी भरकर भाइयों के लिए ले जाऊंगा। यह सोचकर उसने दोनों हाथों की अंजुली में पानी लिया और पानी पीना ही चाहता था कि इतने में आवाज है। अब नकुल सरोवर के पास जाता है, अंजुली मतलब अपने हाथों को इस तरीके से जोड़ते हैं, ये हमारी थी अंजुली। अब इसमें पानी भरता है और पीने ही वाला था कि एकदम से उसे एक आवाज सुनाई देती है, माद्री के पुत्र दुस्साहस ना करो, यह जलाशय मेरे अधीन है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर पानी पियो। जब नकुल पानी पी ही रहा था तब एक आवाज आती है और कहा जाता है कि माद्री का पुत्र कौन है? नकुल। उसको कहते हैं कि माद्री के पुत्र, इस प्रकार तुम पानी पीने का दुस्साहस मत करो। ये जो जलाशय है ना, ये मेरा है, ये मेरे अधीन है, तुम मेरी इजाजत के बिना इसका पानी नहीं पी सकते। अगर तुम्हें इसका पानी पीना है तो मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। पर उसे प्यास इतनी तेज लगी थी कि उस वाणी की परवाह ना करके उसने अंजुली से पानी पी लिया। लेकिन नकुल को इतनी ज्यादा प्यास थी कि उसने आवाज को इग्नोर मार दिया, उस पर परवाह नहीं की कि कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा। उसने जो पानी अपनी अंजुली में भरा था उसको अपने मुंह से लगाया और पी लिया। पानी पीकर किनारे पर चढ़ते ही उसे कुछ चक्कर सा आया और वह गिर पड़ा। अब उसने उसकी बात तो सुनी नहीं थी, जो आवाज आई थी सरोवर से उसने उसे इग्नोर मार दिया था, जिसके कारण पानी पीते ही जैसे ही वह किनारे पे चढ़ा, सरोवर से बाहर आने लगा, तो तभी उसे क्या हुआ, थोड़े चक्कर आए और वह वहीं के वहीं गिर पड़ा। बड़ी देर तक नकुल को ना लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए और उन्होंने सहदेव को भेजा। अब युधिष्ठिर को चिंता हुई कि इतनी देर हो गई, नकुल अभी तक आया क्यों नहीं। तो उन्होंने अब कहा, सहदेव अब तुम जाओ और जरा देखो क्या हो गया है। सहदेव जलाशय के नजदीक पहुंचा तो नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ दिखा। वो देखते हैं नकुल यहाँ लेटा हुआ है, क्या हो गया। पर उसे भी प्यास इतनी तेज लगी थी कि कुछ ज्यादा सोच ना सका। लेकिन सहदेव को भी बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, इसलिए उसने ज्यादा नहीं सोचा। नकुल लेटा हुआ था ये उसने देखा, लेकिन उसने सोचा पहले चल के पानी पी लेता हूँ। वह पानी पीने को ही था कि पहले जैसी वाणी उसे भी सुनाई दी। जैसे ही वह पानी पीने लगा, इतने में जैसी आवाज नकुल को सुनाई देती है वैसे ही आवाज सहदेव को भी आती है। उसने वाणी की चेतावनी पर ध्यान ना देते हुए पानी पी लिया। अब इस बार सहदेव ने भी क्या किया,
वाणी को नहीं सुना, जो आवाज आई थी उसे इग्नोर मारा और पानी पी लिया। किनारे पर चढ़ते चढ़ते वह अचेत होकर नकुल के पास ही गिर पड़ा। अब सहदेव के साथ भी यही हुआ जैसे नकुल के साथ हुआ था। जैसे नकुल पानी पीने के बाद किनारे पर चढ़ते हुए गिरकर बेहोश हो गया था, वैसे ही सहदेव भी जैसे किनारे पर चढ़ने लगा वो भी नकुल के पास में ही गिरकर बेहोश हो गया। जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटा तो युधिष्ठिर घबराकर अर्जुन से बोले। अब युधिष्ठिर को घबराहट हुई, क्या हो गया, दोनों भाई अभी तक वापस नहीं लौटे। अब वो कहते हैं अर्जुन जाकर देखो तो उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। अर्जुन बड़ी तेजी से चला। अब अर्जुन को भी चिंता, अर्जुन तेजी से सरोवर की तरफ चलने लग जाता है। तालाब के किनारे पर दोनों भाइयों को उसने मृत पड़े हुए देखा तो वह चौंक उठा। वह जैसे ही देखता है कि तालाब के किनारे पर दोनों भाई मरे पड़े हैं, वह उन्हें देख के चौंक जाता है। वह नहीं समझ पाया कि इनकी मृत्यु का क्या कारण है। यह सोचते हुए अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा। अब यह देख के अर्जुन को भी बहुत तेज प्यास लगी थी तो वह भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतर गया कि तभी उसे भी वही वाणी सुनाई दी। अब उसको भी वही वाणी सुनाई देती, अर्जुन मेरे प्रश्न का उत्तर देने के बाद ही प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे दो भाइयों की हुई है। अब सरोवर उसको भी चेतावनी देता है कि अर्जुन ये जो सरोवर, ये जो तालाब है ये मेरा है। अगर तुम पानी पीना चाहते हो, अपनी प्यास बुझाना चाहते हो तो मेरे प्रश्नों का जवाब दो। अगर तुमने मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया तो तुम्हारी भी वही हालत होगी जो तुम्हारे भाइयों की हुई है। अर्जुन यह सुनकर गुस्से से भर गया। अर्जुन को बहुत गुस्सा है कि ऐसे कैसे मुझे बोल सकता है। उसने बाण छोड़ने शुरू कर दिया। अर्जुन ने लगातार बाण छोड़ने शुरू कर दिए। जिधर से आवाज सुनाई दी थी उसी और निशाना लगाकर वह तीर चलाता रहा, किंतु उन बाणों का कोई असर नहीं। लेकिन बाणों का कोई असर नहीं हुआ। अपने बाणों को बेकार होते देखकर अर्जुन के क्रोध की सीमा नहीं। अर्जुन को बहुत ज्यादा क्रोध आया कि मेरे बाण मैं लगातार तीर छोड़ रहा हूँ और एक भी नहीं लग रहा, क्या है ये, कहाँ से आवाज आ रही। तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता। उसने सोचा पहले अपनी प्यास तो बुझा ही लो फिर लड़ लिया जाए। उसने कहा पहले मैं पानी पी लेता हूँ उसके बाद युद्ध कर लूंगा। यह सोचकर अर्जुन ने जलाशय में उतरकर पानी पी लिया। यह सोचकर अर्जुन जलाशय में उतरा, उसने पानी लिया और पी लिया और किनारे आते आते चारों खाने उसके भी चित हो गए। उसके साथ भी क्या हुआ, जो नकुल और सहदेव के साथ हुआ था वह दोनों चक्कर खा के बेहोश हो गए थे। इसी प्रकार अर्जुन के साथ भी हुआ और वह भी वहां पे गिर पड़ा। उधर बाट जोते जोते युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो गए। अब युधिष्ठिर को और भी चिंता होने लगी कि ये क्या हुआ, अर्जुन भी नहीं आया। भीमसेन से चिंतित स्वर में बोले, भैया भीमसेन देखो तो अर्जुन भी नहीं लौटा। अब उन्होंने भीमसेन को कहा कि भीम जरा जाके देखो क्या कारण है। पहले नकुल, फिर सहदेव और अब अर्जुन, तीनों में से कोई भी वापस नहीं लौटा। जरा तुम ही जाकर तलाश करो कि तीनों भाइयों को क्या हो गया, तुम ही जाके पता करो। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर बढ़ा। अब भीमसेन गुस्से में था कि क्या हो गया, मेरे तीनों भाई आए नहीं। वह भी अब तेजी से जलाशय की तरफ जाने लगा। तालाब के किनारे पर देखा कि तीनों भाई मरे से पड़े हुए। वह तालाब के किनारे पर पहुंच के देखता है कि क्या तीनों भाई मरे से पड़े, इन्हें क्या हो गया। सोचा यह किसी यश की करतूत मालूम हो। जिसको लगा ये शायद ये किसी यश की करतूत होगी, जरा पानी पी लो फिर देख दो। उसने सोचा पहले मैं पानी पी लेता हूँ फिर इस यश को भी मैं देख लूंगा। यह सोचकर भीमसेन तालाब में उतरना ही चाहता था कि फिर वही आवाज आई। अब भीमसेन जैसे ही पानी पीने के लिए जाने लगा तालाब की तरफ, वैसे ही उसको भी एक आवाज सुनाई दी, मुझे रोकने वाला तू कौन है। अब भीम को गुस्सा आया, वो बोलता मुझे रोकने वाला तू है कौन। कहता हुआ भीमसेन बेधड़क तालाब में उतर गया और पानी भी पी लिया। भीमसेन ने भी वही गलती की जो बाकी भाइयों ने की थी। वह भी आवाज की परवाह ना करके तालाब में उतरा और उसने पानी पी लिया। पानी पीते ही अपने भाइयों की तरह वह भी वहीं ढेर हो गया था। वह भी वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। उधर युधिष्ठिर अकेले बैठे घबराने लगा। युधिष्ठिर को घबराहट हुई, ये क्या हुआ। अब भीम भी गया था, भीम भी वापस नहीं लौटा, क्या कारण हो सकता है। अब ये सोचते हुए अब सोचने लगा कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी अब तक नहीं लौटा। आखिर भाइयों को हो क्या गया। वे कहते हैं आखिर मेरे भाइयों को हुआ क्या है जो कोई भी वापस नहीं आ रहा है।
क्या कारण है कि अभी तक वह लौटे नहीं? जल की खोज में वह जंगल में इधर उधर भटक तो नहीं गए? मैं ही चलकर देखूँ कि क्या बात है। अब यही सोचते सोचते कि क्या कारण है, वह अभी तक क्यों नहीं आए, कहीं वह जंगल में खो तो नहीं गए। वह कहते अब क्यों ना, अब मैं ही जाता हूँ और देखता हूँ कि मेरे भाइयों को क्या हो गया है। तो बच्चों, आज के पार्ट में बस इतना ही था, मायावी सरोवर। तो आपने ये पढ़ा, आपने देखा कि मायावी सरोवर था जब सरोवर उन सब से सवाल पूछता है, लेकिन क्या करते हैं, इनके चारों भाइयों में से कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और उसे अनदेखा कर कर सरोवर का पानी पी लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, चारों ही मृत हो जाते हैं, चक्कर खाकर वहीं पर गिर जाते हैं। तो इससे हमें एक चीज़ जानने को मिलती है कि अगर कोई आपको चेतावनी दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो उसे इग्नोर नहीं मारना चाहिए, हमें उसकी बात को धैर्य से सुननी चाहिए। क्या पता वह कोई ज़रूरी बात बताना चाहता हो। अगर यह उसकी बात सुन लेते तो हो सकता था ये सब इनमें से कोई भी मृत नहीं होता, कोई भी बेहोश होकर नहीं गिरता, राइट ना। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान देना है। अब ये पार्ट इतना ही था। अगर अभी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।